हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अभी मधुबाला स्टाइल का ब्लाउज स्टिच कर रही हूँ और आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ बातें बताऊंगी। जो भी हाउस वाइफ है, कुछ नहीं करती है, तो वो इन बातों को ध्यान से सुनना और समझना, तो आपके भी मन में कुछ ना कुछ ख्याल आएगा करने का। और फालतू समय की बर्बादी नहीं करना चाहिए। अगर आप समय की कदर करोगे तो समय आपकी कदर करेगा। ये चीज़ मैंने खुद ने आजमाई है और मेरे साथ ऐसे ही हुआ है। मैं सारा काम समय पे करती हूँ और मैं जो भी जैसे अगले दिन करना होता है ना, तो रात को ही सोच के सो जाती हूँ कि अपने को अगले दिन ये काम करना है। बहुत सारी लेडीज़ों की आदत होती है कि वो कुछ दिमाग नहीं लगाती और सुबह उठती उनको ऐसे लगता है कि अब क्या करें। उनका दिन भर सोचने में चला जाता है कि अब ये करना है, अब ये करना है, और फिर उनके बहुत सारे काम इधर उधर भूल भी जाती है, चूक जाती है। मेरे को शुरू में जब मैंने सिलाई का काम स्टार्ट किया तब मुझे कुछ नहीं आता था। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई कि नहीं, मेरे को तो कुछ करना है। और मेरे पास एक ही ऑप्शन था, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकती थी और घर पे रह के ही मुझे कुछ करना था। तो मैंने सिलाई का काम चालू किया और बिल्कुल सिलाई का मुझे कुछ भी नहीं आता था, पर मैं यूट्यूब से देख देख के सारी चीज़ें सिलना सीख गई। और फिर मेरे को सिलते सिलते अपने आप पे इतना अच्छा कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ, कि भाई मैं कर सकती हूँ ये काम। जब जाके मैंने बाहर की सिलाई लेना स्टार्ट की और धीरे धीरे आज मेरा काम अच्छा खासा चल रहा है। अब सिलाई बहुत सारी लेडीज होती है कि हमें तो आती नहीं, आती तो मुझे भी नहीं थी, पर मैं यूट्यूब से बहुत डीपली जाके देखती थी वीडियो और एक एक चीज़ को ध्यान से देखती थी कि इस चीज़ को कैसे करना है, क्या मेज़रमेंट है, क्या नहीं है। सारी चीज़ें देख के पहले खुद के बना के मैं ट्राई करती थी कि पहले एक बना के देखते हैं, बनता नहीं बनता। पर मेरा हर जो भी मैंने बनाया है वो सारी चीज़ अच्छी बनी। तो फिर मेरे को लगा कि हाँ, मैं कर सकती हूँ सिलाई का काम। जब जाके फिर मैंने सिलाई का काम करना स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे कस्टमर बन गए थे मेरे भी। तो जो भी हाउस वाइफ हो, कुछ करना चाहती हो तो करो, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप खुद करो, मतलब पैसा कमाओगी ना, तो आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा देखना। क्योंकि मुझे कोई नीड नहीं थी, पर फिर भी मैं करने लग गई ना, तो अब मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, करना चाहिए। जब कोई चीज़ अपने को आ रही है और अपन ने इतनी मेहनत करके सीखी है, तो हाँ, नहीं, करना ही चाहिए। किसी चीज़ को मेरे को स्टिच करना होता था ना, तो मैं पहले उस चीज़ के बारे में डीपली सारी चीज़ें देखती थी, कि डीपली बहुत जाती थी मैं कि इसमें ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे कैसे हुआ, ये मतलब एक चीज़ के मैं सब तरीके की वीडियो देखती थी। फिर उसके बाद में मैं काम करती थी तो मेरी चीज़ सही बन जाती थी। फिर मेरे को अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ, नहीं, मैं कर सकती हूँ। उसके बाद में मैंने बाहर की सिलाई की और अभी मैं सब तरीके के ब्लाउज वगैरह, सूट वगैरह सब बना देती हूँ। कोई दिक्कत नहीं आती मेरे को, कभी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारी लेडीज होती है कि आती तो हमें भी है, पर हमारे से सही नहीं होता, ये नहीं होता। तो अगर प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक सही बन जाती है चीज़। अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कहाँ से कर पाओगे। इसलिए जितना हो सके उतने अपने हाथ में फिनिशिंग लाने के लिए खूब प्रैक्टिस करो। खुद के कपड़े सिलो, आस पड़ोसियों के सिलो, खूब मेहनत करो। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे और दिल से करोगे तो आपका काम एकदम सक्सेस होएगा। और समय के हिसाब से काम करोगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। मेरी तो यही आदत है, समय के हिसाब से चलना चाहिए। जब भी अपना काम होएगा, मेरे भी घर में बहुत सारा काम होता है, सारा काम करके फिर मैं ये सिलाई का काम करती हूँ। और देखो, मेहनत तो करनी ही पड़ती है, हर काम में मेहनत करनी पड़ती है। सिलाई का ही नहीं, कोई सा भी काम करो आप, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। सीधा तो किसी को भी नहीं मिलता।
और अगर आप मेहनत करोगे अच्छे लगन से तो आप तरक्की भी करोगे और आगे भी बढ़ोगे। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं घर का भी करती हूँ, बाहर का भी करती हूँ और प्लस सिलाई भी करती हूँ। बहुत सारी कस्टमर्स आती है मेरे पास में तो मुझे बोलती भी है कि तू इतना काम कैसे कर लेती है, कैसे क्या। तो फिर मेरा एक ही जवाब होता है कि मेरा जो सोने का टाइम होता है, रेस्ट करने का टाइम होता है, उस टाइम में मैं ये सिलाई का काम करती हूँ। और बाकी जो जैसे आप लोगों के काम होता है वैसे ही मेरे भी काम होता है, तो मैं वो सब काम समय पे करती हूँ, इसलिए मेरा सारा काम हो जाता है। तो जो भी हाउसवाइफ हो और कुछ नहीं करती हो तो कुछ करने लग जाओ। अगर खुद पैसे कमाओगे तो कुछ अलग ही मज़ा आएगा ज़िंदगी का।